हाय फ्रेंड्स। तो वैलेंटाइन डे का आज आखिरी दिन है। कल किस डे और उसके पहले हक डे था और किस डे। तो कल 13 तारीख थी, तो कल किस डे मनाया हम लोगों ने। तो आइए चलिए, आज 14 फरवरी है, तो हम वैलेंटाइन डे की पूरी हिस्ट्री और उसकी कहानी सुनते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वैलेंटाइन डे पर ये मेरे थॉट्स हैं। तो सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रेमी प्रेमिका पर हमेशा ही अत्याचार होते आए हैं। जैसे कि लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सोहनी महिवाल इत्यादि लोगों पर अत्याचार किए गए। इन प्रेमी जोड़ों ने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। सॉरी। कहते हैं कि वैलेंटाइन डे की शुरुआत रोम शहर से हुई थी। वैलेंटाइन नामक शख्स अपने राजा द्वारा सताया हुआ इंसान था। राजा का कहना था कि उनके दरबार में काम करने वाला शादी प्रत्येक व्यक्ति की कभी शादी ही ना हो, क्योंकि शादीशुदा इंसान काम पर ध्यान देने की बजाय बजाय अपने परिवार पर ध्यान ज़्यादा देगा। यह बात वैलेंटाइन को नागवार गुजरी। उसने वह मजदूरों की छुप छुप कर शादी करवाया करता था। इससे राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। जेल में जेलर की बेटी अपने पिता से मिलने आया करती थी। वहीं उसकी वैलेंटाइन से दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन राजा द्वारा वैलेंटाइन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उसकी सजा की तारीख 14 फरवरी डिसाइड थी। तो एक दिन वैलेंटाइन ने जेलर से एक कागज और कलम मंगवाया और उसमें अपने प्रेमिका के नाम अंतिम खत लिखा। और अंतिम पंक्ति में उसने लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन। तभी से वैलेंटाइन डे सभी देशों में 14 फरवरी को मनाया जाने लगा। धीरे धीरे 14 फरवरी ही नहीं, यह एक सप्ताह का वैलेंटाइन वीक मनाने का प्रचलन शुरू हुआ। वैलेंटाइन डे की शुरुआत प्रेमी या बॉयफ्रेंड या प्रेमिका या गर्लफ्रेंड को दिए गए गुलाब के फूल से होती है। हमेशा फूल नाजुक होते हैं, इनकी देखभाल हम कितने नाजुकता से करते हैं। इसी तरह वैलेंटाइन डे के रोज़ डे पर कपल्स एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर अपने प्यार का इजहार बहुत ही नाजुक ढंग से करते हैं। एक्सेप्ट हो जाने के बाद फिर प्यार से उसे प्रपोज करते हैं तोहफे देकर। प्रपोज करने का सबका अलग अंदाज होता है। कोई सामने से प्रपोज करता है, तो कोई फ़ोन पर बात करके, व्हाट्सएप मैसेज या वीडियो कॉल पर प्रपोज करता है, और उसके बाद चॉकलेट डे की मिठास से अपने प्यार को और गहरा कर देता है। चॉकलेट डे पर अपने प्रेमी या प्रेमिका को कपल्स चॉकलेट भेंट करने का यह चलन सदियों से चला आ रहा है। और फिर आता है दूर देशों में रह रहे प्रेमी जोड़ों या कपल्स के लिए टेडी डे। टेडी बियर भी बहुत कमाल की चीज़ है यार। टेडी बियर प्रेमी या प्रेमिका को अपने बहुत करीब होने का एहसास कराता है। इस दिन टेडी बियर देकर प्रेमी जोड़े अपने प्यार का इजहार बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। जब मैं नहीं रहूँगा तब यह टेडी बियर तुम्हें मेरे करीब होने का एहसास दिलाएगा। और इस तरह प्रेमी प्रेमिका अपने प्यार का इजहार प्रॉमिस करके करते हैं। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा, हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं होगा। और यह वादा हमेशा अटूट होता है, यह बंधन ही अटूट है। इसी वादे के साथ जब सुदूर शहरों में रह रहे प्रेमी या प्रेमिका से मिलने को बेताब होता है, तो वह अपनी प्रेमिका से मिलकर उसे हक कर अपनी बाहों में भरकर अपने दिल की बात दिल के अरमान प्यार से पेश करता है। उस दिन उसे एहसास होता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। और अगले ही पल सारी सीमाओं को लांघ कर लोक लाज को त्याग कर हम हग करके अपनी प्रेमिका को अधरों से अधर मिलाने को मचल उठता है। और इन अधरों के मिलने का एहसास, तन से तन का मिलन ही प्यार की संपूर्णता की परिभाषा का एहसास कराता है। और इसी संपूर्ण प्यार के साथ प्रतिवर्ष 14 फरवरी के दिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, न्यूली मैरिड कपल्स वैलेंटाइन डे मनाने बर्फ की पहाड़ियों पर, सुदूर वनांचलों में, जंगल रिसोर्ट में, कॉफ़ी शॉप, रेस्तरां, 5 स्टार होटल्स एवं गार्डन्स में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। वैलेंटाइन डे को स्पेशल बनाने के लिए तरह तरह की प्लानिंग करते हैं कपल्स, प्रेमी और प्रेमी प्रेमिका जोड़े।
वैलेंटाइन डे पर अगर आप प्यार भरे मैसेज या शायरी के ज़रिए अपने दिल की बात कहें तो काफ़ी आसान होने के साथ इम्प्रेसिव भी होता है। कुछ शब्द और शायरियों का इस्तेमाल करके आप आसानी से प्यार का इजहार कर सकते हैं। अगर आप और आपका पार्टनर वास्तु पर यकीन करते हैं तो आप वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ों को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, जैसे कि बांस का पौधा, लाफिंग बुद्धा, लाल और गुलाबी रंग का फूल फूल देना सबसे शुभ होता है। गिफ्ट रैपिंग के लिए गोल्डन, लाल, गुलाबी, पीले रंगों को अच्छा माना जाता है। नए शादीशुदा जोड़े ऐसे मनाएं वैलेंटाइन डे। तोहफे से करें दिन की शुरुआत। गुलाब का फूल लाएगा चेहरे पर मुस्कान। भेजें प्यार का संदेश। शाम को करें खाली खास सेलिब्रेशन। तो इनमें से आप कुछ भी आप अपने लिए रख सकते हैं। तो डेकोरेशन वाली मोमबत्ती घर के गेट के अंदर तक मोमबत्ती से पार्टनर के लिए एंट्री बना सकते हैं। ये आपके पार्टनर के लिए अच्छा सरप्राइज होगा। अगर आप चाहें तो गुलाब के या अन्य रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से घर को सजा सकते हैं। अगर आप घर पर ही वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो रोमांटिक माहौल बनाने के लिए कुछ तस्वीरों के प्रिंट आउट निकलकर उन्हें घर की दीवारों पर टांग सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक तरीके से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या तो किसी होटल में कैंडल लाइट डिनर के लिए टेबल बुक कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना हो तो घर पर ही कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर सकते हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए आप पार्टनर के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बजट कम है तो आप अपने ही इलाके में मौजूद किसी पार्क में ही बैठकर उनके साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। पार्टनर या प्रेमी के दिल का रास्ता तो पेट से होकर गुजरता है भाई। ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए खाना बनाएंगे तो इससे आपका रिश्ता बेहद मजबूत बनेगा। गिफ्ट में हैंडमेड गिफ्ट, स्मार्ट वॉच, रिंग है बेहतर ऑप्शन। मोबाइल देकर बना सकते हैं दिन को खास। बाजार के गिफ्ट हैम्पर भी बेहतर ऑप्शन है। तो कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तेरा नाम आता है। कब तक मैं छुपाऊं अपने दिल की बात, तेरी ह, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आता है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब तो शामों सहर मुझे रहता है बस ख्याल तेरा। कुछ इस कदर दुआओं सा मिला है मुझे तेरा साथ। अब कोई शिकवा और शिकायत नहीं उस खुदा से, बस एक तुम्हें पाकर खुशियों से भर गया है दामन मेरा। हैप्पी वैलेंटाइन डे। दिल ने जिसे जिंदगी भर चाहा है, प्यार की आंच से तो पत्थर भी पिघल जाता है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। दिल की किताब में गुलाब उसका था, दिल ये मेरा तुमसे प्यार करना चाहता है। सच्चे दिल के साथ सच्चे दिल से साथ दें तो नसीब भी बदल जाता है। प्यार की राहों पर अगर मिल जाए सच्चा हमसफर तो प्यार वो एहसास है जिससे हर इंसान संभल जाता है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। दिल की किताब में गुलाब उसका था, रात की नींद में ख्वाब उसका था। है कितना प्यार हमसे जब ये हमने उनसे पूछा। मर जाएंगे बिन तेरे, ये जवाब उनका था। हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, मैंने वैलेंटाइन डे की कुछ आप लोगों को कुछ शायरी वाले अंदाज में आप लोगों को अपने कुछ कोट्स सुनाए। तो कैसा लगा ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का दिन हम लोगों ने ऐसे ही बिताया क्योंकि वर्किंग डे था आज। और पहले हम लोग छुट्टी का दिन हो या वर्किंग डे हो, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हम चारों एक साथ कहीं ना कहीं शाम को डिनर करने जाते थे किसी भी होटल्स में। और ऐसे हम लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया करते थे। बट अभी कुछ 2-4 सालों से ऐसा हो गया है कि इनकी तबीयत ज़रा ख़राब रहती है, तो हम लोग का बाहर जाना आजकल पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इनको बाहर का खाना सूट नहीं होता है, तो घर पे ही खाना खा लेते हैं। और बच्चे भी आजकल पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, तो उस वजह से बच्चे भी अवॉइड करते हैं। वरना बच्चे अगर बोलें
और वो थोड़ा सा अपना प्रेशर देते हैं तो फिर ये राज़ी हो जाते हैं, बट आजकल फिर वो हो नहीं पाता है। तो हम लोग ऐसे ही मना लेते हैं। और आज इस साल तो मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है और मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो व्लॉग बनाते बनाते तो मुझे इसी में इंटरेस्ट आने लगा, और इस तरह से मैं अपनी यूट्यूब फैमिली और अपनी सोशल मीडिया की फैमिली जो है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इससे मैं काफ़ी जुड़ गई हूँ। तो मुझे लोगों के व्लॉग्स देखना और लोगों के वीडियोस देखना भी बहुत अच्छा लगता है, और अपने वीडियोस भी मैं डालती हूँ। तो काफ़ी समय मेरा इसी में चला जाता है और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती मैं किसी का देख के कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है और मैंने सोच लिया था कि ये काम मैं कर सकती हूँ। कुछ होता है ना कि ये काम मेरे बस का है, मैं कर सकती हूँ तो ही कर रही हूँ। अदरवाइज़ कई लोग ऐसे हैं जो देखते सुनते भी हैं, बट उन्हें कोई गाइडेंस या ये चीज़ नहीं मिल पाती, या उन वो करना भी चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं। बट मैंने चाहा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो और ज़बरदस्ती और जानबूझकर मैं नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और इसमें मैं व्लॉग पोस्ट करती हूँ। तो आप लोगों से जुड़ती हूँ और कई लोगों के व्लॉग्स मैं देखती हूँ, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, और कुछ अच्छी चीज़ें और ज्ञानवर्धक चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं कि कई लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, और कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं जिससे कि अपन लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और उनके बच्चों से, या वो जो कपल्स होते हैं, तो और वो किस तरह की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, तो मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो मेरे यूट्यूब फैमिली में मेरी यूरोप में रहने वाली एक फ्रेंड है, कोमल ठोसरे, और मेरी कनाडा में रहने वाली फ्रेंड है, सुचिति कुमार, और इंडियन मॉम इन दुबई टू यूके, तो अनवरी अख्तर या अनवरी खान ऐसे कुछ है। तो उनके ब्लॉग्स देखती हूँ मैं। और इंडियन मॉम इन कैलिफोर्निया, तो उनका ब्लॉग देखती हूँ मैं। और इन सब के ब्लॉग्स देखने पर मुझे काफ़ी कुछ फ़ॉरेन कंट्री का भी नॉलेज हो जाता है, और फ़ॉरेन कंट्री के बारे में मुझे करीब से जानने का मौका भी मिला, क्योंकि वहाँ एजुकेशन कैसा है, वहाँ का एनवायरमेंटल कैसा है, और अपने बच्चों को अगर इन फ्यूचर अपन भेजना चाहें तो मुझे पहले से ही सारी कुछ जानकारी मालूमात है। तो अपन चूज़ कर सकते हैं कि कभी इन केस इन फ्यूचर अपने बच्चे वहाँ गए तो अपनी किसी न किसी से तो पहचान है ही। तो अपन इस तरह से भी अपन उन लोगों के व्लॉग देखते वक्त मुझे ये सब जानकारी मिली और ये नॉलेज हुआ मुझे। तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखने पे, क्योंकि मुझे ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इसलिए मैं देखती हूँ। और यही सोचकर मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट किया। और अभी इसमें सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, बट बढ़ेंगे जैसे भी मेरे वीडियोस वायरल होंगे और लोगों तक पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और उम्मीद भी बनाए रखी हूँ अभी तक मैंने। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आज का वैलेंटाइन डे का ये विशेष व्लॉग था, तो आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। तो सभी लोगों को हैप्पी वैलेंटाइन डे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय।